वर्ब्स की बात करेंगे वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए यूज होती है, जैसे कि कोई स्पेशल पर्सनैलिटी है, ठीक है, और उसके लिए हम इडियम्स यूज़ करना चाहते हो, चाहे वो हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो हमारा फैमिली मेम्बर हो, तो हम कैसे अपनी कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल दी हुई है इस वीडियो में, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इट। सो वॉच दिस वीडियो केयरफुली। I'll never forget that red letter day when we met first time. I am lucky to have that person who supports me through thick and thin by treating me above board. The most important thing about him is that he doesn't expect from me to be under his thumb. He always advises me that it's not wise to invest all money into one company, as it's rightly said that don't put your eggs into one basket. One more thing, that is, we shouldn't bite the hand that feeds us. Otherwise, we'll lose that person who has been helping us for a long time. तो यहाँ पर पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ, ठीक है, कि मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकती, ठीक है। रेड लेटर डे का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही स्पेशल डे, ठीक है। जब मैं उससे मिली तो वो दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल डे था, तो मैं उसको नहीं भूल सकती, उस दिन को नहीं भूल सकती। आई एम लकी टू हैव दैट पर्सन हु सपोर्ट्स मी थ्रू थिक एंड थिन। इसका मीनिंग, थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग होता है कि गुड एंड बैड डेज, ओके, बुरा वक्त, अच्छा वक्त, ठीक है। और बाई ट्रीटिंग मी अबव बोर्ड, कि जो इंसान मुझे अबव बोर्ड मीन्स ट्रीट करता है। अबव बोर्ड का मीनिंग होता है ऑनेस्ट पर्सन, okay. The most important thing about him is that he doesn't expect from me to be under his thumb. Under his thumb का मीनिंग होता है अपने कंट्रोल में रखना, जैसे वो चाहता हो वैसे ही हम करें, ठीक है। तो इस जो मैंने सेंटेंसेस अभी बोले हैं, तो इन सबका मीनिंग क्या है कि मैं उसको कभी नहीं भूलूंगी उस स्पेशल डे को जब मैं पहली बार उससे मिली, ठीक है। मैं उस इंसान को अपनी लाइफ में पाकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो इंसान क्या है कि मुझे अच्छे और बुरे दिनों में, ठीक है, सपोर्ट करता है, मेरी हेल्प करता है, जैसे एक ऑनेस्ट इंसान की तरह। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि वो मेरे से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, और जैसे कि वो ऐसे नहीं करता कि वो मेरे ही कंट्रोल में रहे, ओके। और आगे क्या है कि ही ऑलवेज एडवाइसेस मी दैट इट्स नॉट वाइज टू इन्वेस्ट ऑल मनी इनटू वन कंपनी, कि वो हमेशा मुझे ये एडवाइस देता है कि अपनी जो सारी मनी है वो एक ही कंपनी में इन्वेस्ट ना कर, ठीक है। ये एक अच्छी बात नहीं है, मीन्स ये एक सियानत भरी बात नहीं है कि एक ही कंपनी में पैसा लगाना, ठीक है, क्योंकि ये कहा जाता है कि डोंट पुट योर एग्स इनटू वन बास्केट। इसका मीनिंग होता है कि अपने सारे एफर्ट्स एक ही चीज़ में लगा देने, ठीक है, टू गेट सक्सेस, ठीक है। वन मोर थिंग, दैट इज वी शुडंट बाइट द हैंड दैट फीड्स अस। इस फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है कि जो इंसान हमारी हेल्प करता है, ठीक है, हम उसी से ही, ठीक है, कुछ ऐसा करें कि उसके साथ बुरा करें, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उसको धोखा दें, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमें ही हेल्प दे रहा हो उसी इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए, ठीक है। इस फ्रेजल वर्ब का ये मीनिंग है कि मतलब एक और बात है, वो ये है कि हमें उस इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए जिसने हमारी कहीं हेल्प की थी या करता है, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि हम उस इंसान को हमेशा के लिए खो देते हैं, ठीक है। या हम यहाँ पर क्या लिखा है कि अदरवाइज वी लूज दैट पर्सन, के नहीं तो क्या होता है कि हम उस पर्सन को खो देते हैं जो इतनी देर से, बहुत टाइम से हमारी हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जो भी इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स यूज़ की थी, ठीक है, उनको विथ मीनिंग, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है और आप इसको अपनी नोटबुक पे नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अबव बोर्ड का मीनिंग होता है ओपन एंड ऑनेस्ट पर्सन, ओके। रेड लेटर डे का मीनिंग होता है मेमोरेबल डे, स्पेशल डे। थ्रू थिक एंड थिन का मीनिंग होता है अंडर ऑल कंडीशंस, मीन्स चाहे वो बैड कंडीशंस हो चाहे वो गुड कंडीशंस हो, ठीक है। अंडर हिज और हर थम मीन्स अंडर वंस, थम का मीनिंग क्या होता है कि अंडर समवंस कंट्रोल। डोंट पुट योर एग्स इनटू वन बास्केट का मीनिंग क्या है कि डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑल एफर्ट्स इनटू वन एरिया, और यू कैन से डोंट डिपेंड फॉर योर सक्सेस ऑन अ सिंगल प्लान, के
अपने जो एफर्ट्स है वो एक ही चीज़ में मत लगाओ, या हम कह सकते हैं कि अपनी सक्सेस के लिए एक ही प्लान पर, ठीक है, डिपेंड मत रहो। ओके, और लास्ट क्या है, डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, यूज्ड फॉर पीपल हु डोंट शो रिस्पेक्ट फॉर द वन हु हैज़ हेल्प्ड देम। ये उनके लिए यूज़ होता है, उन लोगों के लिए यूज़ होता है जो रिस्पेक्ट नहीं शो करते जिन्होंने उनकी हेल्प की होती है। आई होप कि आपको इन सभी फ्रेजल वर्ब्स की समझ आ गई होगी और आप इनको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वाइल स्पीकिंग